नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम हिंदू धर्म के 18 पुराणों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो और आने वाली वीडियो में हम हर एक पुराण को विस्तार में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण की विष्णु पुराण। यह पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु के दिव्य रूप, उनके अवतार, ब्रह्मांड के सृष्टि चक्र और धर्म के अद्भुत सिद्धांतों को विस्तार से समझाने में हमारी मदद करता है। यदि आप हिंदू धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान और भक्ति मार्ग के बारे में गहरी समझ चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए जानते हैं विष्णु पुराण के बारे में विस्तार से। चलिए बात करते हैं विष्णु पुराण के सार की। विष्णु पुराण एक ग्रंथ है जो भगवान विष्णु के महत्व को स्पष्ट करता है। यह पुराण 6 भागों में विभाजित है और यह भगवान विष्णु के अवतारों, ब्रह्मांड के सृष्टि और पालन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसमें धर्म, भक्ति और समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है। विष्णु पुराण हिंदू दर्शन का गहरा ज्ञान प्रदान करता है और यह हमें भगवान विष्णु के रूप, उनके कार्यों और उनके द्वारा स्थापित धर्म की समझ देता है। आइए इस पुराण के प्रमुख विषयों पर ध्यान दें और समझें कि यह ग्रंथ हमें क्या संदेश देता है। शुरू करते हैं ब्रह्मांड की सृष्टि और समय चक्र से। विष्णु पुराण में ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप की व्याख्या की गई है। यह चक्र अनंत काल से चलता रहता है, जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश एक निश्चित चक्र में होता है। यह चक्र 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बटा हुआ है और हर युग के अंत में विनाश होता है, जिसके बाद नया युग शुरू होता है। सृष्टि। ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत होती है जब भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए एक महासागर में रहते हैं। जब वे जागते हैं तो उनके नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी युग का अंत नहीं हो जाता। पालन। भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालन कर्ता होते हैं। उनका कार्य जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना और समाज में धर्म की रक्षा करना है। विष्णु के अवतार हर युग में होते हैं और वे प्रलय से बचाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। विनाश। जब ब्रह्मांड के अंत का समय आता है तो भगवान विष्णु स्वयं में समाहित हो जाते हैं और ब्रह्मांड का विनाश करते हैं। इसके बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। विष्णु पुराण की संरचना। विष्णु पुराण कुल 6 खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक खंड ब्रह्मांड की सृष्टि, पुरानी कथाओं, भगवान विष्णु के कार्यों और उनके अवतारों पर आधारित है। इन खंडों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, प्रकृति खंड। इस खंड में सृष्टि की रचना का वर्णन है। भगवान विष्णु की महिमा और उनके द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार के कार्यों को बताया गया है। इसमें गुणों, सत्व, रजस और तमस का उल्लेख है जो सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु के रूप में ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा, सर्ग खंड। इस खंड में देवताओं, ऋषियों और राजाओं की वंशावली का विवरण है। इसमें सूर्य और चंद्र वंश की उत्पत्ति और भगवान राम और कृष्ण जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है, जिनमें दशावतार का भी विवरण मिलता है। तीसरा, विष्णु लीला खंड। इस खंड में भगवान विष्णु की लीला, दैवीय खेल का विवरण है, जिसमें उनके विभिन्न अवतारों के माध्यम से संसार के भले के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से भगवान राम और कृष्ण के अवतार की कथाएं यहाँ प्रमुखता से आती हैं। चौथा, मनवंतर खंड। इस खंड में मनवंतर, समय के चक्र का विवरण है, जिसमें प्रत्येक मनु के शासन काल की अवधि और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। यह खंड यह बताता है कि समय के साथ ब्रह्मांड में परिवर्तन आते रहते हैं और भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। पांचवां, वर्णाश्रम खंड। इस खंड में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें समाज के 4 प्रमुख वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जीवन के 4 प्रमुख आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण है। इसमें धर्म और कर्म के महत्व पर जोर दिया गया है, जो मानव जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए आवश्यक है। छठा, उत्तरखंड।
इस खंड में भविष्य की घटनाओं का उल्लेख किया गया है और पृथ्वी के अंत और भगवान विष्णु के अगले अवतार के बारे में भविष्यवाणी की गई है। इसमें भगवान विष्णु के अंत समय में पृथ्वी पर आने वाले अवतार का भी वर्णन है, जैसे कल्कि अवतार। अब बात करते हैं विष्णु के 10 अवतार की। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन किया गया है, जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए आए थे। यह अवतार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रत्येक अवतार के साथ समाज को जीवन जीने का एक उच्च और आदर्श तरीका भी सिखाया गया। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली। विष्णु ने मछली का रूप लिया और मनु के साथ मिलकर वेदों को प्रलय से बचाया। उन्होंने एक बड़ी नाव बनाई और मनु और उनके परिवार को उस नाव में सवार कर समुद्र से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दूसरा अवतार कूर्म यानी कच्छप। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र मंथन का कार्य पूरा किया। इससे अमृत प्राप्त हुआ और देवताओं को विजय मिली। तीसरा अवतार वराह यानी बोअर। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, तो भगवान विष्णु वराह के रूप में पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष को पराजित किया। चौथा अवतार नरसिंह। राक्षस हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के प्रति घृणा की और अपने बेटे प्रहलाद को मारा। भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को मार डाला और प्रहलाद की रक्षा की। पांचवां अवतार वामन यानी बौना। विष्णु ने बौने ब्राह्मण के रूप में राक्षसों के राजा बलि को हराया और 3 पगों में तीनों लोकों को नापा। बलि को उसने अपनी कृपा से पाताल में बसने का वरदान दिया। छठा अवतार परशुराम। विष्णु ने परशुराम के रूप में पृथ्वी पर आए और अत्याचारी राजाओं का विनाश किया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय जाति का नाश किया। सातवां अवतार राम। राम का अवतार सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने राक्षस रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता को रक्षार्थ लिया और धर्म की विजय प्राप्त की। आठवां अवतार कृष्ण। कृष्ण का अवतार सबसे अधिक पूजनीय और प्रसिद्ध है। वह भगवद गीता के उपदेशक और महाभारत के नायक थे। कृष्ण का जीवन भक्ति, प्रेम और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। नौवां अवतार बुद्ध। कुछ संस्करणों में भगवान विष्णु का अवतार बुद्ध के रूप में वर्णित है, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। 10वां अवतार कल्कि। भविष्य में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का प्रकोप बढ़ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवताओं, ऋषियों और राजाओं की वंशावली की। विष्णु पुराण में देवताओं, ऋषियों और राजाओं की विस्तृत वंशावली का वर्णन किया गया है। यह हमें बताता है कि कैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की और कैसे उनके द्वारा उत्पन्न देवता और ऋषि सृष्टि के कार्यों में भागीदार रहे। सप्तऋषि। विष्णु पुराण में सप्तऋषियों का भी वर्णन किया गया है, जो सृष्टि के ऋषि होते हैं। इन ऋषियों का कार्य धर्म की स्थापना और वेदों का संरक्षण करना था। राजाओं की वंशावली। राजा इक्ष्वाकु, सागर और उनके वंशजों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। ये राजवंश समाज में धर्म और न्याय का पालन करने के लिए जिम्मेदार थे। ध्रुव की कथा। ध्रुव की कहानी विष्णु पुराण में बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुव एक छोटे से राजकुमार को अपनी सौतेली मां से अपमानित किया गया था। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ध्रुव को आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थायी स्थान दिया। यह कथा भक्ति और दृढ़ संकल्प की शक्ति को दर्शाती है। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कहानी विष्णु पुराण में दी गई है। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत प्राप्त हुआ। इस दौरान विष्णु ने कूर्म रूप में आकर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। समुद्र मंथन से कई महत्वपूर्ण रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं, जैसे लक्ष्मी, चंद्रमा और अमृत। धर्म और भक्ति। विष्णु पुराण में धर्म और भक्ति के महत्व पर गहरी चर्चा की गई है। यह पुराण बताता है कि भगवान विष्णु की भक्ति, उनके नामों का जाप और उनके कार्यों में आस्था ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। निष्कर्ष। विष्णु पुराण न केवल हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य, धर्म, न्याय और भक्ति के महत्व को समझाने का एक अद्भुत माध्यम है।
यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड के पालन करता है और उनका भक्तिपथ ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। नमस्कार और जय श्री विष्णु।